हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने डिस्कशन के लिए स्टैटिस्टिक्स से नेक्स्ट टॉपिक लिया है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन, हम बेसिक डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, सिर्फ इसको समझने के लिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है या हम उसमें क्या करते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस अज्यूम किया जाता है वो किस तरह से अज्यूम करते हैं और क्यों। एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ मैं आपको। मान लिया कोई फार्मा कंपनी है और फार्मा कंपनी एक ड्रग बनाती है, ड्रग ए। ड्रग ए ऑलरेडी वेल नोन ड्रग है जो कई सालों से लोग लेते हैं और उसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं, पीपल आर सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ फार्मा कंपनी एक ड्रग बी रिलीज करती है और ये क्लेम करती है कि ड्रग बी इज बेटर देन ड्रग ए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ड्रग बी, जैसा कि फार्मा कंपनी क्लेम करती है, क्या ड्रग बी ड्रग ए से वास्तव में बेटर है। मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ड्रग जो है हेडेक को ठीक करने के लिए यूज में आती है। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे कंसीडर कर लिया जिससे आपको चीजें कनेक्ट हो जाए आराम से। तो मान लिया कि अगर ड्रग ए किसी इंसान के हेडेक को 4 घंटे में रिड्यूस कर देती है, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि ड्रग बी जो है वो उससे बेटर काम करती है। तो हम ये मान सकते हैं कि ड्रग बी जो है 3 घंटे के अंदर, ठीक है, या उसे कम टाइम में इंसान को रिलीफ दे देगी, हेडेक में रिलीफ दे देगी। तो अब इसको प्रूव कैसे करा जाए। ठीक है, हमें ये क्रॉस चेक करना है कि क्या वास्तव में ऐसा है। मतलब उन्होंने तो क्लेम कर दिया, अब हम कैसे क्रॉस चेक करें कि हाँ वास्तव में ऐसा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। यहाँ पे हम करते क्या है, हम क्या करेंगे, इन जनरली हम क्या करते हैं, इन जनरली हमने मान लिया 10 वॉलंटियर्स लिए, जिनमें से 5 को हमने ड्रग ए दिया और 5 को हमने ड्रग बी दिया। ठीक है, तो ड्रग ए देने वालों को हमने देखा कि जिनको ड्रग ए दिया गया था उनका हेडेक 4 घंटे में सॉल्व हो गया, और जिनको ड्रग बी दिया गया था उनका हेडेक 3 घंटे में सॉल्व हो गया। तो क्या इतने एक छोटे से सर्वे के ऊपर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ड्रग बी इज बेटर देन ड्रग ए। लेकिन इतने छोटे सर्वे के ऊपर ये अभी हम नहीं मान सकते हैं कि ड्रग बी ही हमेशा, ठीक है, ड्रग ए से बेटर होगी। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सैंपल साइज हमारा बहुत छोटा है, हम छोटा सा एक सर्वे करके ये नहीं मान सकते कि नहीं यही ट्रू है हमेशा ना। तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल हमको नहीं देता है, बिकॉज सैंपल साइज इज लो हियर। तो फिर हम नेक्स्ट टेक्निक क्या फॉलो करें। तो दोबारा हमने क्या किया कि हमने जो है 1000 वॉलंटियर्स ले लिया, मान लिया दूसरा सर्वे कर रहे हैं, और 500 को हमने ड्रग ए दिया और 500 को हमने ड्रग बी दिया। और कुछ यहाँ पे भी ऐसा हमने पाया कि जिनको ड्रग ए दिया था उनका हेडेक जो है 4 घंटे में सॉल्व हो गया, मान लिया, अज्यूम कर रहे हैं हम। और ड्रग जिनको बी दिया था उनका हेडेक 3 घंटे में रिजॉल्व हो गया। तो कुछ केसेस में ऐसा माना जा सकता है, लेकिन आप हमेशा हमेशा भी ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ और एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाता है कि मान लिया कोई क्वेश्चन ये करने लगे कि हमें क्या पता कि इसमें जो जो ग्रुप है, ये 500 वाला जो ग्रुप है, क्या पता इसमें हो सकता है ऐसा हो कि सारे ओल्ड एज पीपल हो, क्या पता इसमें सारे वो लोग हो जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा ना हो, क्या पता इसमें सारे वो लोग हो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी ना हो। तो वन केस है ना कि पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इस वाले ग्रुप में सारे यंग लोग हो, है ना। तो जो हमारी जो सर्वे है उसकी एक्यूरेसी के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत हद तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम जिनको हम ग्रुप ए में रख रहे हैं, जिनको हम ड्रग बी के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उनमें जो है मिक्स काइंड ऑफ वैरायटी के पीपल हो, मतलब से डिफरेंट एज ग्रुप के हो, कुछ ओल्ड एज इसमें हो, कुछ ओल्ड एज इसमें हो, कुछ यंग एज ग्रुप के पीपल इसमें हो, कुछ यंग एज के पीपल इसमें हो। ठीक है, कुछ हेल्थ कंडीशन वाले, जो एक्सेप्शनल हेल्थ कंडीशन वाले होते हैं, मतलब जिनका बीपी शुगर एंड अदर इश्यूज रहते हैं, तो कुछ इसमें होने चाहिए, कुछ इसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायस जो कि सारे इसमें हो जाएंगे या सारे उसमें हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कभी भी वो रिजल्ट हम रिलायबल नहीं कह सकते। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं मानी जाएगी उसमें। सिमिलरली जेंडर वाइज भी कुछ हमने इसमें मेल्स रखने हैं, कुछ फीमेल्स रखने हैं, कुछ इसमें मेल्स रखने हैं, फीमेल रखने हैं, एंड सो ऑन। तो अगर हम ऐसा मिक्स सर्वे करके, ठीक है, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है, ऐसे ही नहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होता है। इसमें हम जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें हम एक अजम्पशन लेकर के चलते हैं, प्रायर, जिसको कहते हैं ना प्रायर इनिशियल स्टेटमेंट।
वो अजम्पशन कहलाता है, H नॉट से डिनोट होता है, जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और ये नल हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से लिया जाता है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ही ड्रग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही ड्रग्स में, मतलब हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि ड्रग बी इज सुपीरियर टू ए, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। जब हम ये मान के चलेंगे दोनों में डिफरेंस नहीं है और मल्टीपल सर्वेज करेंगे, अपना जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे और सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस, हम इसको पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। हम इसको पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं कि हम सारा उसमें कंटेंट डालेंगे, सारे हम उसमें अपने बेस्ट पॉसिबल जो हम सर्वे कर सकते होंगे वो डालेंगे कि ये हमने नल हाइपोथेसिस लिया तो है कि दोनों ओके हैं, लेकिन हम इसको फेल करने के लिए, ठीक है, काम कर रहे हैं। स्टिल जो भी रिजल्ट आता है फिर वो एक्सेप्ट होता है। आप इसको कुछ इस तरह से मान सकते हो कि कोई क्रिमिनल है, कोर्ट में आया है, कोर्ट में उसका वो होना है, ठीक है, तो he is considered innocent until he is proven guilty। जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता उसको गिल्टी नहीं माना जाता है, ठीक है, उसको इनोसेंट ही माना जाता है। लेकिन फिर सारे प्रूफ इकट्ठे करे जाते हैं, सारे उसके गवाही एंड ऑल दी जाती है कि नहीं इसने ये क्राइम किया है, मतलब वो बेस्ट पॉसिबल जो भी दिया जा सकता है ना, वो सारे एविडेंसेस दिए जाते हैं कि नहीं इसने क्राइम किया है। तो अगर वो प्रूव कर पाते हैं तो ही वो गिल्टी प्रूव होता है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इनोसेंट ही प्रूव होता है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है। तो और आपको नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हम अपना स्टेटमेंट हमेशा ऐसे ही क्यों लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपना स्टेटमेंट इस डायरेक्शन में क्यों लेते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो फिर लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।